गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। देखो, राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता आते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल। देखो, राज्यपाल के अंतर्गत हम लोग संवैधानिक स्थिति, नियुक्ति और कार्यकाल, योग्यता, शपथ, वेतन और भत्ते, न्यायिक संरक्षण, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, ये सब राज्यपाल के अंतर्गत देखेंगे कि उसके संवैधानिक स्थिति क्या है, नियुक्ति एवं कार्यकाल क्या होता है, उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, शपथ किसके समक्ष शपथ लेता है, वेतन और भत्ते कितना मिलता है, न्यायिक संरक्षण क्या उसको अधिकार प्राप्त है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं राज्यपाल का संवैधानिक स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्यपाल राज्य क्या होता है? एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की भूमिका दोहरी होती है। ठीक है, दोहरी का मतलब क्या है? देखो, राज्य के प्रमुख के रूप में पहला भूमिका क्या है? राज्य के प्रमुख के रूप में, और दूसरा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। एक केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और राज्य के प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि राज्यपाल की जो भूमिका होती है दोहरी होती है। ठीक है, अब देखते हैं नियुक्ति और कार्यकाल। ठीक है, तो यह है भारत संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 156 इसके तहत राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल का पद बना रहता है। प्रसाद पर्यंत मतलब क्या है? राष्ट्रपति के भरोसे तक। ठीक है, उसके विश्वास तक राज्यपाल का पद बना रहता है। तीसरा, राज्यपाल अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर राज्यपाल त्यागपत्र देना चाहेगा तो किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। यह हो गया राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है, राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य के शासन 2 राज्य का भी राज्यपाल बना सकता है। कहने का मतलब, राज्यपाल को एक राज्य की अपेक्षा 2 राज्य का भी राज्यपाल बना सकता है। राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफर कर सकता है, उसे उसी राज्य में फिर से वो ला सकता है। ये किसका पावर होता है? ये राष्ट्रपति का पावर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को 2 या 2 से एक या मतलब 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं योग्यता। ये है योग्यता। ये भारत संविधान के आर्टिकल नंबर 157 और 58 में दिया गया है। तो देखो, राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का या फिर उससे अधिक उसकी आयु होनी चाहिए। आयु कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। चौथा बोला है, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य के विधानमंडल मतलब राज्य में अगर मान लो विधान परिषद है या फिर विधानसभा है तो उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। तो हम लोग समझ गए कि राज्यपाल की योग्यता क्या होना चाहिए?
कि सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ठीक है। इसके बाद है शपथ। तो शपथ 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है कि जो राज्यपाल है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता का शपथ लेता है। ठीक है। किसके सामने? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने या फिर वरिष्ठतम जो सीनियर जो न्यायाधीश होते हैं उसके सामने अपना पद का शपथ लेते हैं। ठीक है। वेतन एवं भत्ते। ठीक है। तो देखो यहाँ पे राज्यपाल के जो वेतन होता है प्रति माह 3.5 लाख रुपया होता है। हो सकता है कुछ चेंज हो, लेकिन फिलहाल तो 3.5 लाख रुपया होता है। और बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। उसको कहना चाहिए रहने के लिए मकान दिया जाता है जिसको राजभवन कहते हैं। राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। एक चीज में ध्यान देना है, मान लो एक व्यक्ति दो राज्यों का अगर राज्यपाल होता है तो उसको 2 राज्यों के राज्यपाल के बराबर वेतन नहीं दिया जाता, उसको एक राज्य के राज्यपाल के ही बराबर वेतन दिया जाता है। जैसे मान लो पेमेंट कितना है, उस वेतन कितना है 3.5 लाख रुपया है तो 3.5 लाख रुपया ही दिया जाएगा, बेशक वो 2 राज्य के राज्यपाल क्यों ना हो। ठीक है। फिर देखते हैं न्यायिक संरक्षण। ठीक है। तो न्यायिक संरक्षण में देखो, कहने का मतलब राज्यपाल को जो न्यायिक शक्ति है, तो राज्यपाल को उसके शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में उसके उसके शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के संबंध में किसी न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, अपने कर्तव्यों, ठीक है, अपने शक्तियों प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। और राज्यपाल के विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है। दीवानी अभियोग चलाने के लिए 2 माह पहले की सूचना देना आवश्यक है। राज्यपाल को के अगेंस्ट अगर दीवानी अभियोग चलता है तो 2 माह पहले से सूचना देना अति आवश्यक होता है। इसके बाद देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। तो राज्यपाल के शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत हम लोग राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी शक्तियां देखेंगे, विधायी संबंधी शक्तियां देखेंगे, न्यायिक संबंधी शक्तियां देखेंगे, आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो यहाँ पर देखो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, इसमें देखो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक है। राज्य सरकार के जितना भी कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? तो राज्यपाल के नाम से होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है। राज्यपाल किसका नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कर सकता है या नियुक्ति करता है बोल सकते हैं। वह छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक जनजाति कल्याण मंत्री का नियुक्ति करने को उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है। वो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। जो उच्च न्यायालय होता है
उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसके नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल सलाह देता है। अगर मान लो राज्य में 2 सदन है, ठीक है, 2 सदन मतलब एक तो कहना चाहिए राज्य विधानसभा है और विधान परिषद है। तो विधान परिषद में वह साहित्य, विज्ञान, कला, इससे जो समाज सेवा से संबंधित जो विशेष ज्ञानी जो आदमी रहते हैं, उसका भी वो क्या करते हैं, वो नाम वहाँ पे वो देते हैं, वहाँ पे मनोनीत करते हैं, बोल सकते हैं। वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है, ठीक है, प्लस राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी करता है। ये सभी क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं विधायी शक्तियां। तो देखो विधायी शक्तियां क्या है, विधानसभा का सत्र बुलाने का, उसको स्थगित करने, उसको भंग करने का अधिकार प्राप्त है राज्यपाल को। विधायकों को स्वीकृति, पुनर्विचार, राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार, राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, यह हो गया विधायी शक्ति। राज्यपाल विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करने का अधिकार है, उसको संबोधित करता है। यह आर्टिकल नंबर 175 में कहा गया है। कोई भी विधेयक है बिना राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून नहीं बनता। ठीक है, भले उसको दोनों सदन, अगर मान लो 2 सदन है तो दोनों सदन में वो पारित कर दिया गया हो, लेकिन राज्यपाल के बिना अनुमति के वो कानून नहीं बनता। प्लस राज्यपाल राज्य का जो विधानमंडल है उसको भंग कर सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। अब देखते हैं न्यायिक शक्तियां। तो दंड शक्तियां में राज्यपाल को दंड माफी, दंड परिवर्तन, क्षमा दान करने का अधिकार है। इसमें लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राज्यपाल को दंड को माफी करने, उसको परिवर्तन करने, ठीक है, क्षमा दान करने का अधिकार है, सिवाय मृत्यु दंड के। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका। इसका मतलब क्या है, अभी जस्ट मैं पहले भी बताया हूं कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करने में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये सब क्या है, न्यायिक शक्तियां हैं राज्यपाल की। फिर अगला है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, देखो यहाँ पे राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तो राज्यपाल को अगर यह लगता है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 356 के तहत सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार राज्यपाल को आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान है। इसके बाद है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत देखो वित्तीय प्रस्तुति और क्या है, सिफारिश का अधिकार, आकस्मिक निधि, वित्तीय आयोग की गठन। इसमें देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति किसे कहते हैं, इसका मतलब यह है कि राज्य के जो वार्षिक बजट होता है, ठीक है, वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए वो कहता है। ठीक है, वित्तीय प्रस्तुति मतलब क्या है, राज्य की जो वार्षिक बजट है उसको
प्रस्तुत करने के लिए, विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए कहता है। दूसरा है सिफारिश का अधिकार। तो राज्यपाल को धन विधेयक और अन्य अनुदानों की मांग प्रस्तुत करने के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है। तो राज्यपाल का, ठीक है, राज्यपाल के पास राज्य के जो आकस्मिक निधि होता है, ठीक है, आकस्मिक निधि कोष, वो किसके अंडर में होता है? तो राज्यपाल के अधिकार में होता है। ठीक है। वहां से वो अग्रिम जो निधि है वो निकाल सकता है। और राज्यपाल पंचायतों और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष में वित्तीय आयोग का गठन करता है। ये तो हो गए वित्तीय शक्ति। फिर है विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां। तो देखो इसमें क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री को पद से हटाना, विधानसभा का विघटन, बहुमत साबित करने का निर्देश देना, विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए वहां पे राष्ट्रपति के पास भेजना और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ये सब क्या है? विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां हैं राज्यपाल की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, जैसे क्या होता है जब चुनाव होता है तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसको क्या करते हैं, वो विधानसभा में मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को पद से हटाना, ये भी उसी के अंतर्गत आते हैं। विधानसभा का विघटन करना, उसको भंग करना, बहुमत साबित करने का निर्देश देना, ये सब चीज क्या है? विधेयक को पुनः लौटाना। ठीक है। कुछ विधेयक मान लो विधानसभा में, विधानमंडल में कुछ विधेयक बनता है और राष्ट्र में किसके पास आता है? राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति जब तक उसमें सहमति नहीं देता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो क्या करता है? उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, अगर मान लो पुनः विचार के लिए वो लौटाता है, लेकिन फिर से अगर वो राष्ट्रपति बोलता हूँ, राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल को उसमें साइन करना ही पड़ता है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल की इतना शक्तियां हैं, लेकिन वो क्या है, वो मुख्यमंत्री के कहना चाहिए मेन कर्ता धर्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है। इतना तो शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, लेकिन सब कर्ता धर्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अभी जस्ट मैं बताया हूं, अगर मान लो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का भी कंडीशन है, ठीक है, कि वहां पे वहां का जो कंडीशन है उस राज्य का, वो संविधान के अनुरूप न चल रहा हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति को ये सिर्फ सिफारिश करता है कि इस कंडीशन में है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। लेकिन ये सिफारिश करता है, लेकिन सिफारिश करवाता कौन है? सिफारिश कौन कराता? मुख्यमंत्री ही करवाता है, समझ लो। तो ये क्या है? राज्यपाल की शक्तियां हैं। ठीक है। तो ये हो गया राज्यपाल के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कल पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद, फिर क्या है मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।